हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए राजस्थान के त्यौहार एवं मेले। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, राजस्थान के त्यौहार एवं मेले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से आप पढ़े और थ्योरी पढ़ के इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि जो थ्योरी आप पढ़ोगे उसमें क्या कमी रही वो कमी दूर हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं राजस्थान के त्योहार व मेले। ठीक है। तो जो दोस्तों, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदू त्योहार, यानी कि हिंदू के कौन कौन से त्योहार है। तो शुरू करते हैं। हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? जो हिंदू जो त्योहार आते हैं अपन के, जो वो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, यानी कि जो अपना जो कैलेंडर होता है वो विक्रम संवत पर चलता है। ठीक है। विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो विक्रमी जो कैलेंडर होता है वो किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं एक बार। हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। ठीक है दोस्तों। कोई पूछ ले कि जो अपना विक्रमी संवत वाला जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर। विक्रमी कैलेंडर को सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत कैलेंडर में एक अतिरिक्त माह जोड़ा जाता है। ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या किया जाता है? विक्रमी कैलेंडर को सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में एक अतिरिक्त माह जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसे अधिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिक मास कहते हैं। ये तो हुई दोस्तों हिंदू त्योहार से संबंधित सामान्य जानकारी। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि जो हिंदू माह है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों। जो पहला होता है दोस्तों वो होता है चैत्र, दूसरा होता है वैशाख, तीसरा होता है ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ठीक है, आश्विन, कार्तिक, माघीस, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है दोस्तों। ये हिंदू माह है। क्या दोस्तों? हिंदू माह। ठीक है। अब दोस्तों, माह में दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष जिसे बुद्धि कहा जाता है, और एक होता है शुक्ल पक्ष जिसे शुद्धि कहा जाता है। एकम से लगाकर अमावस्या तक के कृष्ण पक्ष होता है, फिर उसके बाद में एकम से लगाकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है, यानी कि बुद्धि पहले आती है और शुद्धि बाद में। ठीक है दोस्तों। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। ठीक है दोस्तों। तो जो आगे देखते हैं अपन, हिंदू नववर्ष। जो हिंदू नववर्ष है उसका प्रारंभ होता है दोस्तों चैत्र शुक्ल एकम से। कब से होता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल एकम से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों। हमारे जो राजस्थान में एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात हिंदू त्योहार छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया से शुरू होते तथा गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया पर समाप्त हो जाते। क्या दोस्तों? क्या है कहावत? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ यह है कि हिंदू त्योहार दोस्तों छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया से शुरू होते, यानी कि तीज त्योहारा बावड़ी। ठीक है। जो हिंदू त्यौहार होते हैं वो कब से शुरू होते हैं? छोटी तीज यानी श्रावण शुक्ल तृतीया से शुरू होते हैं तथा गणगौर यानी चैत्र शुक्ल तृतीया तक के समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि छोटी तीज से क्या होता है? श्रावण शुक्ल तृतीया होती है, वहाँ से यानी कि भारत में त्योहारों का आगमन हो जाता है, और गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया तक सारे त्योहार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका अर्थ है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि श्रावण माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं। अब जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो
क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, श्रावण माह में कौन कौन से त्यौहार है, और श्रावण माह में यानी कि कृष्ण पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं अपन कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण पक्ष पहले आता है और शुक्ल पक्ष बाद में आता है। ठीक है, अब है दोस्तों है नाग पंचमी। कौन सा? नाग पंचमी का त्यौहार। तो दोस्तों जो नाग पंचमी मनाया जाता है वो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? जो नाग पंचमी जो त्यौहार है दोस्तों, ये श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। क्या नाग पंचमी कब मनाया जाता है दोस्तों? श्रावण कृष्ण पंचमी को। ठीक है, फिर है दोस्तों निड्र नवमी आती है, यह भी कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण नवमी को, यानी श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या मनाई जाती है? निड्री नवमी। इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। इस क्वेश्चन को 2011 में पूछा हुआ है पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना निड्री नवमी कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण नवमी को। ठीक है, जिसे अपन नामी बोलते हैं अपनी भाषा में। तो यानी कि निड्री नवमी कब मनाई जाती है दोस्तों? श्रावण कृष्ण नवमी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वापस देखते हैं नाग पंचमी कब मनाई जाती है दोस्तों? श्रावण कृष्ण पंचमी को। ठीक है, निड्री नवमी कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण नवमी को। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। फिर है दोस्तों हरियाली अमावस्या। ठीक है, क्या? हरियाली अमावस्या। तो जो हरियाली अमावस्या है दोस्तों, यह 3 बार बढ़ता है इसका मेला। पहला कृप वृक्ष मेला जो मंगलियावास अजमेर में बढ़ता है, और फिर दूसरा मेला बढ़ता है दोस्तों फतेह सागर मेला जो उदयपुर में बढ़ता है, और तीसरा जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है दोस्तों बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना हरियाली अमावस्या। ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन 3 मेले लगते हैं। एक तो कल्प वृक्ष मेला जो मंगलवास अजमेर में बढ़ता है, दूसरा है दोस्तों फतेह सागर मेला जो उदयपुर में बढ़ता है, और तीसरा है दोस्तों बुड्ढा जोहड़ मेला जो श्री गंगानगर में बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुड्ढा जोहड़ का मेला कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों वो बढ़ता है श्री गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है रक्षाबंधन। कौन सा? रक्षाबंधन कब मनाया जाता है दोस्तों? श्रावण पूर्णिमा को। ध्यान रखना, इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। किसको? श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन दोस्तों स्वर्ण कुमार की पूजा की जाती। किसकी पूजा की जाती है? स्वर्ण कुमार की पूजा की जाती। कब? श्रावण पूर्णिमा को। ठीक है, इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, और इस दिन स्वर्ण कुमार की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि जो श्रावण माह है उसके शुक्ल पक्ष में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों जो शुक्ल पक्ष है उसमें श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है छोटी तीज। कौन सा? छोटी तीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सी बार पूछ रखा है कि छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। यह पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार। क्या? छोटी तीज पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। और छिंजारा जो शब्द है कि नवविवाहिता के लिए ससुराल से भेजे गए उपहार को छिंजारा कहा जाता है। ठीक है, इसे भी पूछ रखा है दोस्तों कि छिंजारा क्या है। तो छिंजारा क्या? नवविवाहिता के लिए ससुराल से भेजे गए उपहार को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं छिंजारा। ठीक है दोस्तों, फिर अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों, यह प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। क्या दोस्तों? जो छोटी तीज है ये प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। ठीक है, यानी कि प्रकृति के जो प्रेम से संबंधित है उसका इसमें वर्णन किया जाता है। जयपुर की छोटी तीज बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि जो जयपुर की जो छोटी तीज है वो प्रसिद्ध है। कोई क्वेश्चन बोले कि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो है जयपुर की। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाएं लेरिया ओढ़नी ओढ़ती। वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटी तीज के दिन महिलाएं कैसी ओढ़नी ओढ़ती है? लहरिया ओढ़नी। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये तो हुई सावन माह में कौन कौन से त्यौहार व मेले पड़ते हैं उसकी बात। अब अपन आगे चलते हैं। अब है दोस्तों भाद्रपद माह। ठीक है दोस्तों, कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों, जो भाद्रपद माह का जो कृष्ण पक्ष होता है, जो कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है दोस्तों, उस तृतीया में मनाया जाता है बड़ी तीज, यानी कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या मनाया जाता है दोस्तों, बड़ी तीज मनाई जाती है। यानी कि बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। और छोटी तीज पूछे तो जयपुर की। ठीक है, बूंदी तीज कहते हैं जिसे कजली तीज के नाम से जाना जाता है और सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो है बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, जिसे सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। वापस देखते हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दोस्तों बड़ी तीज मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है, जिस यानी कि बूंदी की तीज प्रसिद्ध है, जिसे बूढ़ी तीज, कजली तीज व सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन देखते हैं दोस्तों, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष है उसकी द्वितीया को दोस्तों मनाया जाता है बाबरी तीज। कौन सी, बाबरी तीज। ठीक है, रामदेव जी जयंती भी कहते हैं इसे। मेला रूणेचर रामदेवरा जैसलमेर में बढ़ता है। ये जो बढ़ता है मेला द्वितीया से एकादशी तक, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है उस दिन बाबा रामदेव का मेला बढ़ता है, यानी रामदेव जयंती मनाई जाती है। मेला कहाँ पड़ता है, रूणीचा या रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ से कब तक, द्वितीया एकादशी से तक बढ़ता है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। किसे दोस्तों, जो बाबा तीज है उसे, यानी कि रामदेव जी जयंती मनाई जाती कब, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। मेला कहाँ पड़ता है, रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में, द्वितीया से एकादशी तक, और इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वापस एक नज़र देख लेते हैं इसको। जो भाद्रपद जिसकी कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है बड़ी तीज। यानी कि कोई बोले बड़ी तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, यानी कि बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद जो माह है उसकी शुक्ल द्वितीया को कौन सा मेला पड़ता है, बाबेरी बीज या बाबेरी, है ना, यानी कि रामदेव जयंती मनाई जाती है। मेला पड़ता है रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में, द्वितीया से एकादशी तक। इसी मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। जो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता उब छठ। कौन सा त्यौहार, उब छठ, जिसे हल छठ, बलराम जयंती, इस दिन हल की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी उब छठ का मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को उब छठ या हल छठ मनाई जाती है, जिसे बलराम जयंती कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है। एक बार वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, उब छठ का त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को उब छठ या हल छठ मनाया जाता है। बलराम जी की जयंती है इस दिन, और इस दिन हल की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है, इस दिन गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंग चतुर्थी, चैत्रा चतुर्थी। ठीक है दोस्तों, जो भाद्रपद माह है उसका जो शुक्ल पक्ष है उसकी चतुर्थी को जो मेले पड़ते हैं वो है, एक तो त्रिनेत्र गणेश मेला जो रणथंभौर मधुपुर में पड़ता है, एक है चुंगी तीर्थ मेला जो जैसलमेर में तीर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश मेला कब पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, और चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर को पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष में ये अपवाद है, बाकी सभी चतुर्थियां कृष्ण पक्ष में आती है। ध्यान रखना, सिर्फ पदमाई ऐसा है जिसमें शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है, वरना
कृष्ण पक्ष में हमेशा चतुर्थी आती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब अपन बात करते हैं अष्टमी, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों नवमी, जिसे यानी कि गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो भाद्रपद कृष्ण नवमी है उसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गोगा जी की जयंती मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। किसान अपने हल को क्या बांधते हैं? 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। मेला बढ़ता है गोगा जी का, वो ददरेवा चूरू व गोगा मेडी हनुमानगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना। ठीक है दोस्तों, कि गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है? तो ददरेवा चूरू, और दूसरा है गोगा मेडी हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। गोगा नवमी कब पड़ती है? तो वो है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। किसान अपने हल में 9 गांठे बांधता है। और मेला की बात करें तो मेला पड़ता है ददरेवा चूरू व गोगा मेडी हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों आगे। फिर दोस्तों भाद्रपद जो शुक्ल पंचमी है उस दिन दोस्तों ऋषि पंचमी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाया जाता है। इस दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है यह। ठीक है, कौन सा? ऋषि पंचमी माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है। मेले की बात करें तो इस दिन दोस्तों भोजन थाली मेला कामाभरतपुर में पड़ता है। कब दोस्तों? भोजन थाली मेला कहाँ पड़ता है? कामाभरतपुर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? कामाभरतपुर में भोजन थाली मेला पड़ता है। और हरिराम जी का मेला जोल्डा नागौर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं दोस्तों। जो गोगा नवमी है दोस्तों वो मनाते थे भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, किसान अपने हल में 9 गांठ बांधते हैं और राखी बांधते हैं। यानी कि जो भाद्रपद जो कृष्ण नवमी उस दिन 2 मेले लगते हैं, एक तो ददरेवा चूरू में, एक गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अपन जो भाद्रपद जो शुक्ल पंचमी उस दिन ऋषि पंचमी मनाया जाता है। इस दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है। और मेले की बात करें तो इस दिन दोस्तों भोजन थाली मेला कामाभरतपुर में बढ़ता है। और हरिराम जी का मेला जोल्डा नागौर में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन इधर देखते हैं भाद्रपद कृष्ण बारस या द्वादशी बोलते हैं जिसे। उस दिन बच्छ बारस यानी कि त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन चाकू का उपयोग नहीं किया जाता। किस दिन? भाद्रपद कृष्ण बारस को बच्छ बारस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सती अमावस्या। क्या? सती अमावस्या। ठीक है दोस्तों, ये जो सती अमावस्या जो मेला बढ़ता दोस्तों, ये बढ़ता दोस्तों भाद्रपद अमावस्या को। कब दोस्तों? भाद्रपद अमावस्या को। ठीक है, मेला किसका बढ़ता है? रानी सती का मेला बढ़ता है झुंझुनू। वेरी इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद अमावस्या को दोस्तों रानी सती जी का मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? झुंझुनू में। ठीक है, जिसे सती अमावस्या भी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, इस दिन दोस्तों मनाया जाता है राधा अष्टमी। ठीक है दोस्तों, क्या मनाया जाता है? राधा अष्टमी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाया जाता है। और जो इनकी जो प्रधान पीठ है वो सलीमाबाद अजमेर में है। और निम्बार्क संप्रदाय का मेला होता है यहाँ पर। कहाँ पर? सलीमाबाद अजमेर में। ठीक है, राधा अष्टमी का मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। सलीमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला भी पड़ता है इस दिन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, कल अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।